स्टूडेंट्स, कल मैं आ रहा हूं आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर। तो जो भी स्टूडेंट्स आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर से रिलेटेड है, कल हमारे साथ 12 से 1 बजे के बीच में आप लोग मुलाकात करके जाएंगे और मेरे दोस्तों जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर जाने हैं। मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हिंदी में यानी एएसी पेपर में 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में तीर की तरह चुभेगी, जिसमें से मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये हमारा चौथा क्वेश्चन होगी। तो मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह एक क्वेश्चन और बता दीजिए तो मेरे भाई आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। मैं आप लोगों को बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है हमारा सर कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व की विवेचना करें। अब मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाने वाला हूं जैसे मेरे दोस्तों आप लोगों को सुबह उठते ही मोबाइल जैसे चलाते हैं और मेरे दोस्तों देख के ही आप लोगों को माइंड में खटखट खटखट सारी बातें याद आ जाती है। इसी तरह से मैं आप लोगों को आज इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 में तो एग्जाम हो गई है या हो रही है, मुझे सेमेस्टर 2 में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारा 1 तारीख यानी मई का पहला वीक से हमारा सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करने के बाद यहां पे सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल है, ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में। और हाँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ यहां पे पढ़ाया जाता है। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के ऊपर देख लीजिए, भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व की विवेचना करें। आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों भाषा की परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, हमें तो पता होना चाहिए मेरे भाई। सबका अलग अलग भाषा है, मनुष्य का अलग भाषा, जानवरों का अलग भाषा, जो चिड़िया है, पक्षी है, चहचहाने की अलग भाषा, सबकी क्या है मेरे दोस्तों अलग अलग भाषाएं होती है। बस याद रखिएगा, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, भाषा की परिभाषा दे। भाषा विचारों, भावनाओं और जानकारियों को अभिव्यक्ति करने का एक सशक्त माध्यम है। अरे मेरे दोस्तों, हम अपने बात को जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं और दूसरे व्यक्ति को मेरे बात को समझ में आ जाए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब कहीं कहीं चले जाएंगे और देखेंगे ना मेरे दोस्त, कोई अगर थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेंगे ना, विच योर नेम, हम लोग बचपन में पढ़े व्हाट इज योर नेम, बोले विच योर नेम, वेयर डू यू लिव। अगर हम लोगों को नहीं समझ में आया तो वह पूरा इंग्लिश बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, तो ये भाषा नहीं है। भाषा उसे कहते हैं कि एक वक्ता, क्या एक वक्ता बोले और दूसरा श्रोता उसे सुनकर समझ सके, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बक 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 बोलते चले जा रहे हैं और अगला पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लोगों को भाषा नहीं कहा गया। ठीक है, आइए सर आगे कहता है कि यह व्यक्ति को आंतरिक विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करने को पाकरण है। यह व्यक्ति के आंतरिक कोई भावना है, आंतरिक कोई विचार है, या मेरे दोस्तों कोई भी किसी प्रकार के दुख है, सुख है, जब वो समाज के सामने अपने बात को रखते हैं और सारे लोगों को जब समझ में आ जाती है तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे कहते हैं मेरे भाई कि भाषा के माध्यम से हम संवाद का मतलब मेरा मैसेज को मेरा जीएफ मेरा बीएफ तक पहुंचा देना, हाँ मेरा मैसेज को मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा देना संवाद कहलाता है। मेरा संदेश को मेरे दोस्त तक पहुंचा देना संवाद कहलाता है। भाषा के माध्यम से हम संवाद स्थापित करते हैं। अनुभव साझा का मतलब होता है पार्टनरशिप, मेरे बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, साझा करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे मेरे पास कुछ भी ज्ञान है भाषा से संबंधित, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ना जी, बोलिए ना, हाँ पहुंचा रहा हूं। जब मेरे दोस्तों मेरे पास कोई ज्ञान है और हम अब लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे मेरे दोस्तों मेरे अंदर में हिंदी भाषा का ज्ञान है, मैं आप लोगों तक पहुंचाया हूं, तो आप लोगों को समझ में आ गई। आपके अंदर में जो भी ज्ञान होगी वो कल बताइएगा आरएस मोड़ कॉलेज 12 बजे हमारे साथ। ओके, किसी भी समाज की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का वहन भाषा के माध्यम से ही होता है। किसी भी संस्कृति हो गया,
कोई भी कल्चरल होती है, सबका अलग अलग कल्चर होता है। कोई नागाड़ा डांस करते हैं, तो कोई मेरे दोस्तों सरहुल के त्यौहार में पकड़ कर डांस करते हैं, या तो कोई आप देखेंगे जो संथाली लोग होते हैं उनका डांस अलग अलग है। तो वो अपने जो कल्चरल है ना, वो भाषा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, यह परंपरा होती है, जो परंपरा चलती आ रही है। सभ्यता का वाहन करा भाषा के माध्यम से ही होती है। कोई भी सभ्यता होती है, ये हमारा जो है भाषा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है। तो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भाषा की परिभाषा के बारे में डेफिनेशन दिया हूं। सच बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को बताना है। मैं भाषा से संबंधित सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। भाषा मानव सभ्यता की आत्मा होती है। बिल्कुल भाई, भाषा क्या है? मानव सभ्यता की आत्मा होती है। भाषा क्या होती है? मानव सभ्यता की आत्मा होती है। यह ना केवल संवाद का माध्यम है, यह ना केवल एक लोगों के मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का मैसेज है, बल्कि हमारे संस्कृति यानी हमारा कल्चरल परंपरा और विचारधारा की संवाहन भी करती है। और हमारा जो कल्चरल है, हमारा जो परंपरा है, या हमारा जो विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब दूसरे लोगों को समझ में आ जाती है हमारे कल्चरल के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे विचार के बारे में, तो ये भी हमारा एक तरह का भाषा कहलाती है। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में अलग अलग राज्य में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग कस्बा में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसके कारण भारत को बहुभाषाई देश कहा जाता है। फिर भी हिंदी को विशेष स्थान प्राप्त है। क्या भाई? फिर भी हिंदी को क्या है? एक विशेष प्रकार का स्थान प्राप्त है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। फिर भी भारत में क्या है? हिंदी भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है। कोई मलयालम बोलते हैं, कोई कन्नड़ बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलते हैं, कोई खोटा बोलते हैं, कोई कुछ भी भाषा बोलते हैं, कोई संथाली बोलते हैं, है ना भाई? सबका अलग अलग भाषा है। लेकिन इन सब भाषाओं से बढ़कर हमारा एक भाषा आती है जो हमारे पूरे देश चलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा, है ना? यह भारत की राज्य भाषा है। यह भारत का अपना क्या है? राज्य भाषा। समझ पा रहे हैं? यह भारत का अपना राज्य भाषा है और करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा भी है। और करोड़ों भारतीयों को कई ऐसे समाज के लोग हैं जो उनका अपना भाषा हिंदी ही है। जैसे झारखंड की भाषा क्या है भाई? खोटा। क्या है? खोटा। हम आशा कर रहे हो रे भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही, और हम आशा कर रहे हो इटाओ तोहनी से कि तोहनी पढ़ लिख के एक ऐसा काम करिया जहां तोर माँ बाप के नाम रोशन भाई जी। तो इटा की लगे रे दादा? खोटा, है ना? तो हजारों लाखों करोड़ों में कुछ ऐसे भारतीय होते हैं जिसका मुख्य भाषा क्या है भाई? हिंदी ही है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी परिभाषा के बारे में बात किया हूं। आइए सर आप बात करते हैं हम लोग हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, यानी हिंदी का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हिंदी का विकास सांस्कृतिक, प्राकृतिक और अपभ्रंश से हुआ है। यह एक समृद्ध विरासत वाली भाषा है जिससे संत कवियों से लेकर आधुनिक साहित्यकारों तक के अद्भुत रचनाएं दी है। मतलब मेरे दोस्तों हमारा हिंदी के इतिहास को जब हम लोग उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। क्या पता चलता है मेरे दोस्तों? प्राचीन काल से ही क्या चल रही है? चलती आ रही है। और ना केवल मनुष्य बोल रहे हैं, मतलब ना केवल आम पब्लिक बोल रहे हैं, बल्कि हमारे जो कवि है, हमारा जो संत है, हमारे जो मौलवी लोग हैं, वो सारे क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा से बहुत सारे कवि जो है कविताएं लिखी है। बहुत सारे जो कवि है उन्हें साहित्य की रचना की है। कौन सी भाषा से? हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण का कार्य किया। जब हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है जब हमारा देश, यानी मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जब हमारा देश 1885 से लेकर जब मेरे दोस्तों 1947 तक जब हमारे देश में कार्यक्रम चल रही थी, वो भी हमारा किसके माध्यम से हो रहा है? हिंदी भाषा के। ठीक है, वही कह रहे और लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने भी हमारे हिंदी भाषा के महत्व को लोगों तक समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि जब हमारे देश आज़ाद हुई थी और उससे पहले महात्मा गांधी ये सोचने लगा कि भारत अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को हम एकत्रित करके कैसे रखें।
सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये कि मैं एकत्रित करके कैसे रखें। तो मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने खुद ये निर्णय लिया कि हमें करना होगा भारत का एक राष्ट्रीय भाषा जो सब लोग बोले। अपना घर में आप कुछ भाषा बोलते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा एक होगी जिसे हम लोग हिंदी भाषा कहते हैं भाई। ठीक है, आइए सर अब दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों से क्या पूछा गया कि हिंदी का सांस्कृतिक महत्व बताइए, हिंदी का जो कल्चरल है इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, वो बात करना है। तो देखिए हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर हम पाकिस्तान गए हिंदी बोल रहे हैं, भारत की क्या है, पहचान है। हम अगर इंग्लैंड गए हिंदी बोल रहे हैं तो क्या है, भारत की पहचान है। हाँ, अगर हम ब्रिटेन गए, मान के चलिए मेरे दोस्तों मैं ब्रिटेन गया हूं, अमेरिका गया हूं, सऊदी अरब गया हूं और मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये क्या है, भारत की संस्कृति का पहचान है। लोग इससे पता कर सकते हैं कि ये भारतवासी है। क्या, ये भारतवासी है। यह हमारे लोकगीत, कहावतें, लोक कथाओं, मुहावराओं और परंपराओं को संजोयन हुए हैं। रामचरितमानस, जैसे हमारा रामचरितमानस होती है, प्रेमचंद की कहानी है, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं और तुलसीदास का भक्ति साहित्य सब हिंदी की विरासत का हिस्सा है। यानी हमारे जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, ठीक है ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गई, उसके बाद हमारा हरिवंश राय बच्चन हो गए, उन्होंने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा साहित्य, बहुत सारे कविताएं लिखी है जो हमारा हिंदी भाषा से ही लिखी है। और लोगों को कल्चरल कैसे रखना है, कैसे था, किस तरह से बनाकर रखना है, ये सारे चीज़ों को उन लोगों ने बताया और हम लोगों तक पहुंचाया। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ते नहीं है भाई। अब अगला पॉइंट पे आते सर, आधुनिक युग में हिंदी का प्रभाव क्या। आधुनिक युग में हिंदी का प्रभाव क्या है। आज हिंदी केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। आज की बात कर रहा हूं हिंदी भाषा में। आज की जो हमारा हिंदी केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, यह जनसंचार मतलब मैंने बताया था कि मैं अपने बात को दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, संचार कहते हैं। अरे सिया सुनो, तुम जाओ और कहना सुप्रिया से, तुम जाओ और कहना तुम अपने प्रिया से कि सर ने कल आपको बुलाया है। ठीक है, तो ये हमारा संचार हो गई। जब मैं बोलूंगा सिया अब तेरे कोई काम का नहीं है रे, तो साइड हो जा। पूछेंगे क्यों सर, क्या हुआ, तो मैं कहूंगा आज हम लोग आधुनिक युग में आ चुके हैं और आज हम अपने कोई भी उपकरण के माध्यम से हम सुप्रिया रिया से बात कर सकते हैं। बोले सर वो कैसे, मैं बोलूंगा फोन से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या रेडियो से या टेलीविजन से, एक उपकरण के माध्यम से जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ये हमारा जनसंचार कहलाता है। ठीक है, तो जनसंचार फिल्म, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया का एक प्रमुख माध्यम बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी हिंदी तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया में भी आज हिंदी क्या है भाई, तेजी से बढ़ रही है और लोग गर्व से अपनी भाषा का उपयोग कर रहा है। और लोग मेरे दोस्तों गर्व से कहता है कि मैं भारतवासी हूं और हिंदी बोलने वाला हूं। लोग क्या कहते हैं, गर्व से कहते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों क्या है, भारत का राष्ट्रीय भाषा है इसलिए। ठीक है, गर्मी से पसीना निकल रही भाई। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक का मतलब होता है विश्व बाजार। विश्व बाजार मतलब दुनिया के सारे मार्केट, याद रखिएगा। वैश्विक का मतलब होता है दुनिया के सारे देश एक जैसा होना। आज विश्व के कई देशों में हिंदी बोली, पढ़ी और समझी जाती है। आज विश्व के कई ऐसे देशों हैं जो भारत के साथ साथ हिंदी बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे हमारा बोल सकता है पाकिस्तान हो गई, उसके बाद अगर मैं चला जाऊंगा नेपाल, थोड़ा नेपाल में भी आती है ना। जैसे मॉरिस, फिजी, नेपाल, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और यूके जैसे देशों में हिंदी भाषा लोगों की बड़ी संख्या है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता दिलाने की दिशा में प्रयास हो रही है। अब संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, उनका ये काम चल रही है कि हमारा जो हिंदी है इसको भी कार्यकारी भाषा बना दिया जाए। समझ में आ रही है ना। चलिए सर, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा का महत्व क्या है। आखिर हमारे जीवन में, दुनिया के सभी लोगों के जीवन में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सर ये बात करते हैं, आइए सर। हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है। क्या है मेरे दोस्त, हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है और इसे संविधान द्वारा राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। और हम सभी को पता है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है।
हिंदी का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से हम लोग समझ सकते हैं। अब लिखिए समझाया जा सकता है, ये मत लिखिएगा आप नहीं तो फंस जाओगे। लिखना कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। क्या है भाई? इस प्रकार। पहला देखिए, राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ये हिंदी भाषा ही हम लोगों को जोड़ कर रखी है। क्या मेरे भाई? हिंदी भाषा ही हम लोगों को जोड़ कर रखी है। अच्छा, कोई संथाली भाषा बोले और हमें पता नहीं, हम खोटा भाषा बोलने वाले हैं भाई, और हम बोलेंगे कि दादा तू ठीक ही है ना रे, वो ना बुझल पारतो हमारे बतवा, वो ना बुझल पारतो रे भाई। क्यों? क्योंकि मैं खोटा बोल रहा हूं। वो कहता हम तुम दड़ा बताओ, आका चला चलो, कुछ भी बोल सकता है वो। ठीक है, तो उनका भाषा मुझे समझ में आएगी नहीं, मेरा भाषा उनको समझ में आएगी नहीं। मैं उस समय कहूंगा कि सुनो, याद रखना, अगर आप हिंदी बोलते हो तो मेरा बात को ध्यान सुनना। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है जो मुझे और आपको दोनों को आनी चाहिए। ये भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति की क्या है? पहचान है। तब मैं बोलूंगा तुम कहां जा रहे हो, बोलेंगे मैं वहां जा रहा हूं। क्या है? हिंदी भाषा की पहचान। वही चीज कह रहा है, भारत, हिंदी भारत के विविधताओं, क्षेत्रों, धर्मों और संस्कृतियों की जोड़ने वाले एक सेतु है। ठीक है, यह देश के विभिन्न हिस्सों में एक साझा संवाद माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब आते सर पॉइंट नंबर 2 से, ये सब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है तो फंस जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए, संविधान में मान्यता। हमारे हिंदी भाषा को संविधान में क्या दिया गया मेरे भाई? मान्यता दिए गए हैं। ओके, तो आइए सर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद भाई? 343। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगी यहीं से। क्या आएगा कि भाषाओं के बारे में कौन सा अनुसूची में बताया गया? तो बताएंगे 8वीं अनुसूची में। ओके, कौन सा भाषा को जोड़ा गया? तो बताएंगे सर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषा। मैंने पिछला वीडियो में बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 आएगी, छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया। यह प्रशासनिक कार्यों में प्रमुखता से प्रयुक्त होती है, और यह प्रशासनिक कोई काम होती है, कोई भी ऑफिस में काम होता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो हमारा हिंदी में ही बोले जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला पॉइंट पे, सांस्कृतिक पहचान। हिंदी भाषा भारतीय सांस्कृतिक, साहित्य और परंपरा की संवाहक है। संवाहक का मतलब मेरे दोस्तों जोड़ कर रखना। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, अगला पॉइंट बताइए, सच बताइए ईमानदारी पूर्वक, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। बाकी आप लोग सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और यहाँ पे कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जा रहा है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन करके मई का पहला वीक से हमारे साथ सेमेस्टर 2 की आप तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे एक बार आपको पे करना है, सेमेस्टर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। बात करता अगला, संचार और मीडिया का माध्यम। संचार और क्या मेरे भाई? मीडिया का माध्यम। हिंदी आज सबसे बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा में से एक है। क्या भाई? हिंदी आज सबसे बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली क्या है? भाषा में से एक भाषा है। भारत में टीवी हो, रेडियो हो, सिनेमा हॉल हो और इंटरनेट पर इसका व्यापक प्रभाव है। हिंदी का टीवी देखिए हिंदी, रेडियो सुनिए हिंदी, सिनेमा में जाइए हिंदी, और इंटरनेट पर भी जाएं तो आप हिंदी से देख सकते हैं। इन सब का क्या है? व्यापक मतलब विस्तार क्या है भाई? इसका इफेक्ट पहुंचा है। ठीक है, आइए सर बात करते हैं आर्थिक और वैश्विक। मैंने अभी जस्ट बताया, वैश्विक का मतलब होता है पूरा विश्व, वैश्विक का मतलब होता है दुनिया के सारे देश, याद रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषाई बाजार बहुत बड़ा है। हिंदी जो भाषा है वो बाजार बहुत बड़ा, हिंदी का जो भाषा जो बाजार है वो बहुत ही बड़ा है। इसलिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पादों और सेवाओं को हिंदी में प्रस्तुत करती है। बड़े बड़े कंपनी में भी मेरे दोस्तों हिंदी भाषा का कार्य चलती है। इसके साथ ही विश्व के कई देशों में हिंदी बोलने वाली संख्या बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन जो हमारे हिंदी बोलने वाली की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है मेरे भाई? बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात किया हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की डेफिनेशन क्या थी, हिंदी भाषा का क्या क्या विधियां हैं, हिंदी भाषा के क्या विशेषताएं हैं, क्वालिटी है, हिंदी भाषा का क्या महत्व है, हम लोगों ने शानदार तरीके से अभी डिस्कस किए। ओके, बाकी आप लोग निष्कर्ष है, निष्कर्ष को आप लोग एक बार देख लेंगे। बाकी मेरे भाई एक क्वेश्चन और बचा हुआ है,
मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, 15 मार्क्स आपके पेपर में बिल्कुल मेरे दोस्तों D2 छप जाएगी। बाकी हम लोग फिलहाल बात करता हूं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में। तब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।